गर्मियों का मौसम चल रहा था और गर्मियों में खाना ढूंढना इन छोटे परिंदों के लिए बहुत मुश्किल था। अरे बंटी भैया, आज कुछ भी करके खाना ढूंढना होगा। मेरी बेटी 2 दिनों से भूखी है, वो बहुत रो रही थी। हाँ रानू बहन, मेरी पत्नी बबली भी 2 दिनों से भूखी है। अगर आज खाने के लिए कुछ ना लेकर गया तो वो खाने की जगह मुझे ही खा जाएगी। ठीक कहा बंटी तुमने, बोरी भी भूखी है और मुझसे नाराज भी है। आज तो खाना लेकर जाना ही होगा, वरना वो मुझे घर के अंदर जाने नहीं देगी। इस तरह वो तीनों खाने की तलाश में लग जाते हैं। वो उड़ते उड़ते बहुत तो उड़ा जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी खाना नहीं मिलता, तो वो सब एक जगह पर रुक जाते हैं। बस अब मैं और नहीं उड़ सकता, मैं भी कल से भूखा हूँ। अब मुझ में और उड़ने की ताकत नहीं है। अगर मैं उड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। हाँ रानू चिड़िया, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझ में ही अब और उड़ने की ताकत नहीं है, मैं भी भूखा हूँ। अरे दोस्तों, आप दोनों ने तो इतनी जल्दी हार मान ली। अभी तक तो हमें खाने का एक दाना भी नहीं मिला। अगर ऐसी ही हिम्मत हार जाओगे तो अपने अपने घर क्या लेकर जाओगे? या फिर आज भी अपने परिवार को भूखा रखने का इरादा है? तो इस तरह रानू चिड़िया उन दोनों को समझाती है और वो तीनों दोबारा खाने की तलाश में लग जाती हैं। वो काफी देर उड़ते हैं तो एक जगह पर उन्हें एक सेब और थोड़ा तरबूज मिल जाता है। अरे ये क्या, इस गर्मी में इतनी दूर उड़कर आने के बाद हमें मिला भी तो सिर्फ एक सेब और कटा हुआ तरबूज। भला इससे हमारा क्या होगा? हम ये खुद खाएंगे या फिर अपने परिवार के लिए लेकर जाएंगे? अरे बंटी भैया, अब जितना भी मिला है हम तीनों मिल बांट कर घर ले जाएंगे। कम से कम खाली हाथ लौट कर जाने से तो अच्छा है। और वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से बेहतर थोड़ा ही सही। रानू चिड़िया भी बात ही कर रही होती है कि कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। अरे ये खाना तो 2 परिवारों के लिए है और हम 3 हैं। ये बंटी तो बहुत चालाक है, इसलिए इसे बेवकूफ नहीं बना सकता। इस छोटी चिड़िया का ही कुछ करना पड़ेगा। दिल ही दिल में कालू कौवा ये सोच रहा होता है और फिर रानू चिड़िया से बोलता है, अरे रानू चिड़िया, वहाँ पर एक थैला पड़ा है, आप जाकर वो ले आए ताकि हम अपने फलों को उसमें ढक कर ले जाए, वरना रास्ते में हमारे फलों की सारी मिठास सूख जाएगी और ये खराब हो जाएंगे। हाँ कालू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धूप बहुत तेज है, हमें फलों को ढक कर ले जाना होगा। मैं भी जाती हूँ और वो थैला लेकर आती हूँ। तो रानू चिड़िया कालू कौवे की बातों में आ जाती है और थैला लेने चली जाती है। तो कालू कौवा बंटी चिड़िया से बड़े प्यार से कहता है, अरे बंटी दोस्त, ये फल सिर्फ हम दोनों के लिए है। ऐसा करो, तरबूज तुम अपने घर ले जाओ और सेब मैं अपने घर ले जाता हूँ, तभी हमारे परिवारों का पेट भर पाएगा। लेकिन कालू, रानू चिड़िया का क्या होगा? उसने भी बहुत मेहनत की है, इन फलों में उसका भी हिस्सा है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। अरे छोड़ो उस छोटी चिड़िया को, वो कहीं से भी अपने लिए खाना ढूंढ लेगी। और वैसे भी वो छोटी चिड़िया बहुत तेज उड़ती है, वो दूसरा खाना ढूंढने में वक्त नहीं लगाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम पर ईमानदारी का भूत सवार है तो तुम अपना हिस्सा उसके साथ बांट लेना। मैं तो जा रहा हूँ। कालू कौवे की बातें सुनकर बंटी चिड़िया भी लालच में आ जाता है और वो दोनों फल उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। रानू चिड़िया जब थैला लेकर आती है तो वो दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं होते। रानू चिड़िया इधर उधर बहुत आवाजें लगाती है, लेकिन वो तो जा चुके होते हैं। अरे पता नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए, और फल भी नहीं है। कहीं वो दोनों फल लेकर भाग तो नहीं गए? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेकर जाऊंगी? वो पिछले 2 दिनों से भूखी है। रानू चिड़िया ये सोचकर बहुत उदास हो जाती है। शाम होने वाली होती है, लेकिन रानू चिड़िया को कुछ नहीं मिलता। तो वो जमीन पर पड़े तरबूज के बीज उठा लेती है। और कुछ तो नहीं मिला, आज अपनी बेटी को ये तरबूज के बीज खिला दूंगी, कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। दूसरी तरफ बंटी चिड़िया अपनी पत्नी बबली के साथ तरबूज के मजे ले रहा होता है कि इतने में रानू चिड़िया उसके घर आ जाती है। रानू चिड़िया को देखते ही बंटी चिड़िया बहुत शर्मिंदा हो जाता है। अरे बंटी भाई, क्या हुआ? मुझे देखते ही तरबूज खाना क्यों बंद कर दिया? क्या ये तरबूज मीठा नहीं है या फिर नरम नहीं है? अरे चिड़िया, आप हमारे घर में क्या कर रही है? आप अपने घर जाए और हमें अपना तरबूज खाने दे। तो रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उड़ते हुए उससे कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी नजर आती है, जो मजे मजे से सेब खा रहे होते हैं। तो रानू चिड़िया उनके पास आ जाती है। अरे कालू भैया, रास्ते में सेब लाते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई और कहीं इसका रस सूख तो नहीं गया? आपने मुझे थैला लाने के लिए भेज दिया और खुद वहाँ से सेब लेकर भाग गए। हाँ रानो, ये सेब तो बड़ा मीठा और रसीला है। अगर तुम खाती तो तुम्हें भी इसकी मिठास के बारे में पता चलता, पर अफसोस तुम्हारी किस्मत में से खाना नहीं लिखा था। अब जाए यहाँ से, हमें खाना खाते वक्त टोको मत। तो रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है। वहाँ उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे मम्मा, जल्दी बता, आप इस थैली में मेरे लिए क्या लाई है? कालू अंकल और बंटी अंकल तो सेब और तरबूज लाए हैं। अरे गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं बल्कि इससे भी अच्छा खाना लाई हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए तरबूज की बीज लाई हूँ। ये बहुत मजेदार होते हैं और इसको खाने से हमें जल्दी भूख भी नहीं लगती। अरे क्या मम्मा,
सब तरबूज खाकर उसके बीज फेंक देते हैं और आप मुझे ये खिलाना चाहती है। मैंने आज से पहले कभी भी तरबूज के बीज नहीं खाए, पता नहीं इसका जायका कैसा होगा। अरे बेटा, ये बहुत अच्छे होते हैं। आपकी नानी ने मुझे बचपन में तरबूज के बीज बहुत बार खिलाए हैं। आप एक बार खाकर तो देखो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह रानू चिड़िया समझाकर अपनी बेटी को तरबूज के बीज खिला देती है। बुढ़िया को वो बीज बहुत पसंद आते हैं। इससे रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। देखा गुड़िया बेटा, मैंने कहा था ना आपको ये बीज बहुत पसंद आएंगे। हाँ मम्मा, ये तो बहुत मजेदार है, इससे तो मेरा पेट भी भर गया। मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? पर कैसा आइडिया बेटा? मम्मा, हमारे पास तो बहुत सारे तरबूज के बीज बच गए हैं, क्यों ना हम इसे जमीन पर बो दें? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो दोनों माँ बेटी मिलकर अपने घर के सामने सारे तरबूज के बीज बो देती है और उन्हें वक्त वक्त पर पानी भी देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनकी बेलों पर छोटे छोटे तरबूज लग जाते हैं। देखा मम्मा, हमारे तरबूजों की बेल तो पूरे आंगन में फैल गई है और इस पर छोटे छोटे तरबूज भी लगे हैं। हाँ गुड़िया बेटी, बस कुछ दिन और, फिर हमारे ये तरबूज बहुत बड़े हो जाएंगे और मजेदार भी। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और वो छोटे छोटे तरबूज बहुत बड़े और मीठे हो जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी मिलकर पेट भर तरबूज खाती हैं और अब तो रानू चिड़िया को गर्मी के मौसम में खाना ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं थी। जब भी उसे भूख लगती तो वो अपनी तरबूजों की बेलों से तरबूज तोड़कर ले जाती। देखा बंटी, वो चिड़िया बड़ी होशियार है, उसने अपने आंगन में तरबूज उगाए हैं। अब वो खाना ढूंढने भी नहीं जाती और आराम से अपने घर में खाना खाती है। अरे कालू भाई, उस दिन के बाद मेरी रानू चिड़िया से कोई बात नहीं हुई और ना ही वो मेरे घोंसले में आई है। अरे बंटी, रानू चिड़िया कहाँ ये बातें याद रखती है? मैं तो जा रहा हूँ उससे तरबूज मांगने। ये कहकर कालू का वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया के तरबूजों के पास आ जाता है और वहाँ से एक तरबूज तोड़ लेता है कि इतने में रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे वाह कालू भाई, मेरे तरबूजे चोरी कर रहे हो, वो भी दिन दहाड़े। अरे रानू बहन, मैं भला आपसे चोरी क्यों करूँगा? आप तो हमारी पड़ोसी हो, इसलिए तरबूज लेने आ गया। अच्छा, तो उस दिन क्या मैं आपकी पड़ोसी नहीं थी जब आप और बंटी चना मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गए थे? आपकी वजह से मुझे अपने बेटे को तरबूजों का बीज खिलाना पड़ा था उस दिन। अरे रानू बहन, आप हमें माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप मुझे तरबूज दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं आपको तरबूज दे देती हूँ, लेकिन आगे से आप किसी के साथ धोखा ना करना। तो रानू चिड़िया कालू को भी को और तरबूज भी दे देती है और उससे कहती है, कालू भैया ये लो 2 तरबूज, एक आपका और एक बंटी भाई का, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने सिखाया था कि दूसरे चाहे कितनी ही बुरे क्यों ना हो, हमें उनकी तरह नहीं बनना चाहिए। जब कालू कौवा ये सुनता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से सीधा बंटी चिड़िया के घर आ जाता है और उसे एक तरबूज देकर रानू चिड़िया की सारी बातें बता देता है। तो बंटी चिड़िया बहुत शर्मिंदा होता है और रानू चिड़िया से माफी मांगने आ जाता है और रानू चिड़िया उसे माफ कर देती है। उस दिन के बाद वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।